नमस्ते बच्चों। आज भूगोल विषय में आपको पाठ 7 अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा, इसमें पहले के वीडियो में आपको प्रामाणिक समय, मानक समय, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा की आवश्यकता क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा का महत्व, इन सब मुद्दों पर आपको जानकारी दी गई है। पुनः मैं एक बार आपको इन सब विषयों पर फिर से एक बार जानकारी दे रहा हूँ। प्रामाणिक समय, मानक समय, शून्य देशांतर रेखा 100, उसके जीरो मूल देशांतर रेखा 180 अंश पूरब और 180 अंश पश्चिम, इस रेखा के ये मूल देशांतर रेखा है। इसके इधर और इधर 180 यहाँ पूर्व है और इधर पश्चिम है, ये दक्षिण है और इधर उत्तर है। इस तरह से 360 अंश एक वृत्त का माप होता है और 360 अंश पृथ्वी को एक वृत्ताकार गोलाकार गति में माना गया है, उसको आकार। और उस पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। जैसा बताया गया कि आपको 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 24 का गुणा करेंगे 1440 मिनट, और 1440 में आप 360 अंश का भाग देंगे तो 4 आता है। अर्थात एक अंश से दूसरे अंश जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में इसको 4 मिनट का लगता है। इस तरह से 0 से 180 अंश में 12 घंटे का समय, और इधर जो 180 अंश है यहाँ 12 घंटे का, कुल मिलाकर 24 घंटे का समय पृथ्वी को लगता है। तो पूर्व के जो देश हैं और यहाँ पश्चिम के देश, इन दोनों देशों के बीच में 24 घंटे का अंतर हो जाता है। यहाँ का पूर्व के समय में पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, इसलिए पूर्व के स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त पहले होता है, पश्चिम के स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त बाद में होता है। 1 दिन का अंतर होता है, 24 घंटे का अंतर होता है। ऐसी स्थिति में इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की आवश्यकता महसूस हुई है। शून्य देशांतर रेखा के इस साइड में आप जाएंगे तो 30 अंश पर 2-2 घंटे का समय बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ 12 बजे है तो यहाँ 14 होगा, 16 होगा, 18, 20, 22, 24। और शून्य अंश के पश्चिम जाएंगे तो यहाँ 12 है तो यहाँ 10 होगा, फिर 2 घंटे कम होगा 30 अंश पर, 8 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, 2। और इस तरह से इधर पश्चिम के स्थानों की ओर समय कम होता है। आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के मानचित्र को भी थोड़ा देख लीजिए। इसमें ये शून्य देशांतर रेखा के ठीक विपरीत होती है। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देख रहे हैं, समुद्र से, पैसिफिक ओशियन से, प्रशांत महासागर से होकर गई हुई है, और ये रेखा सीधी नहीं है, जबकि शून्य देशांतर रेखा सीधी होती है, ग्रीनविच से होकर गई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये यहाँ आई है, फिर इधर घूमी है, फिर यहाँ आई है, और आप देख रहे हैं इधर से होते हुए टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से। जैसा कि पहले बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक देश को एक ही दिशा में रखती है, आधा इधर आधा उधर इस तरह से नहीं रखती। क्योंकि अगर ये रेखा आधा एक देश को आधा इधर रख देगी आधा इधर, तो उस देश में फिर समय में अंतर आ जाएगी। एक देश में अलग दिन वार हो जाएगा, दूसरे साइड का हिस्से में अलग वार हो जाएगा। इसलिए वो रेखा एक देश को एक ही दिशा में रखती है, या तो इधर रखेगी या तो इधर रखेगी, जिससे तिथि और दिनांक में कोई दिक्कत ना हो। और ये समुद्र से होकर के ही गई है, इसलिए प्रशांत महासागर पर ही दिन की शुरुआत होती है और यहीं पर दिन समाप्त भी होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इस साइड देखेंगे तो आपको यूरोप है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। देशांतर रेखा में आप देखते हैं तो इस साइड पड़ता है, सब इसके पूर्व में पड़ता है, और इधर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में आप देख रहे हैं तो ये पूर्व हिस्सा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व हिस्सा जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका अपोजिट है, और पश्चिम के हिस्से में यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। यही कारण है कि जब शून्य देशांतर रेखा पर 12 बजे होते हैं तो अगले उस साइड में 30 अंश पर 2-2 घंटे का समय, और इधर 2-2 घंटे का जो है इधर समय कम होता है। और इस रेखा के इधर रविवार शुरू होता है, यहाँ रविवार पश्चिम में, और इधर रविवार समाप्त होता है। पश्चिम ये है, इस रेखा के इधर पश्चिम है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका में। इधर रविवार समाप्त होगा
तो इस रेखा के पूर्व में जो है रविवार शुरू होने वाला होता है। इस तरह से इन्हीं सब विसंगतियों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्माण की गई है। और इसके आधार पर इस तिथि के जिससे विश्व में आपको इस रेखा के आधार पर दिनांक दिन में कोई दिक्कत ना हो। तो महत्व जो है इस रेखा का है, वायु सेवा, यातायात सेवा, आर्थिक और व्यापारिक व्यवहार में एक सूत्रता आती है। समय और वार के समायोजन की आवश्यकता के कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निर्माण पर विचार किया गया है। इस रेखा के कारण समय और दिन का गणित अचूक रहता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की सहायता से वैश्विक यातायात की समय सारणी योग्य पद्धति से बनाई जाती है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की आवश्यकता क्यों है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या लाभ है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में यात्रा करना है और पश्चिम में यात्रा करना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अगर हम पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं तो और पूर्व की ओर यात्रा कर रहे हैं तो दोनों के दिन और समय में हमको एक दिन आगे और एक दिन पीछे का अंतर समझना पड़ता है। तो इस हिसाब से चलेंगे, क्योंकि पूर्व के स्थानों का समय देशांतर में जो है पहले होता है पश्चिम, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में पश्चिम के स्थानों में जो दिन वार रहेगा पूर्व के समय जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, पूर्व जो रहेगा दिन पश्चिम की ओर जब जाने से जाएंगे पश्चिम की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो एक दिन आगे दिन वार करना पड़ता है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विश्व के लिए, संसार के लिए, आवागमन, यातायात सबके लिए बहुत ही महत्व है। आज के वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मानक समय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की आवश्यकता, उसका महत्व, इन सब बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त किया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।